लेकर प्रोटेस्ट संसद में भी चल रहा है। सड़क पर भी हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। क्या दादा, आज तमाम नोटिस भी आप लोगों ने दिया है हाउस में, क्या रहने वाली सरकार बात नहीं सुन रही? कृषि मंत्री कह रहे हैं हम तो बात करने को तैयार है। कोई बात नहीं, क्या तैयार है कृषि मंत्री? अगर बात करने के तैयार होते वो कीले और कांटे की तार बिछाते हुआ, दीवार बिछाते हुआ किसानों पे लाठियों की बरसात करती, न किसानों पे पानियों की भौचार और टीयर गैस की बम फेंकते। ये सरकार अपनी बर्बरता दिखा रहे हैं, किसानों की दमन पीड़न कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जाते हैं। इतने महीनों से किसान मजबूरन हुआ खारे बैठे हैं। ये सरकार कभी इनको खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं। ये सरकार की ये नियत की हम विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। हाउस में नोटिस खाली रहेगा कि हंगामा भी होगा इस मुद्दे पर? हम नोटिस दिए हैं चर्चा के लिए। आज देख लो, एडजॉर्नमेंट मोशन डाला है खुद मैंने कि किसान पे चर्चा हो, इसलिए एडजॉर्नमेंट मोशन डाले हैं, स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। ये माने या ना माने, ये सरकार की मुद्दा है, हमारे मुद्दा नहीं। सदन नहीं चलने देंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कहते। हम सदन में चर्चा चाहते हैं, राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, लोकसभा में हम लोग चर्चा चाहते हैं। अगर चर्चा नहीं चाहते तो एडजॉर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव क्यों डालते? किसानों के मुद्दे पर चर्चा? बिल्कुल, ओनली फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। सिर्फ किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो। कांग्रेस का नोटिस भी इस मुद्दे पर है और हंगामा सड़क पर भी है और संसद में भी है इस मुद्दे पर। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आप लोगों के सामने हम सब विपक्ष में एक बात रखी थी, वो ये था कि हमारे देश की अन्नदाता किसानों ने आज प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली आकर। पिछले 8 महीनों से हमारे अन्नदाता किसानों के बहुत सारे दमन पीड़न चल रहे हैं। ये चिलचिलाते गर्मी, करकरा के ठंडे, मूसलाधार बारिश, सबको सहने का बावजूद हमारे अन्नदाता किसानों ने ये सरकार की तरफ से लाई गई 3 काला कानूनों, कृषि से संबंधित 3 काला कानूनों, 3 क्रूर कानूनों को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। आज से नहीं, 8 महीने से। बदले में इनको क्या मिला? लाठियों की बरसात, धरना से हटाने के लिए पानी की बौछार और साथ ही साथ टीयर गैसों की बम फेंका जाते हैं। इसलिए आज सुबह जब दिल्ली आकर मजबूरन किसानों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष पार्टी की तरफ से हम लोग भी गांधी जी की मूर्ति के तले, जो गांधी जी कहते थे कि किसान देश की देवता है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर, तो गांधी जी की पद तले हम लोग आके प्रदर्शन किए। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं, सदन के अंदर किसान की बात रखने के लिए और काला कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन उस स्थगन प्रस्ताव को नकारा गया। सरकार एक तरफ कहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, दूसरी तरफ जब स्थगन प्रस्ताव पेश करते हैं तो स्थगन प्रस्ताव को नकारा जाते हैं। ये दो मुहैया नीति सरकार अपना रहे हैं। ये सरकार की तरफ से बयानबाजी होते हैं, लेकिन हमारा बात सदन के अंदर रखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार, अंदर तो नहीं लेकिन बाहर से हमारा बात तुम रुक नहीं सकोगे, किसानों की बात, किसानों की जवान को तुम रुक नहीं सकोगे। ये किसान बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते। 25 लाख करोड़ों की जो व्यापार चलते हैं कृषि के संबंधित और किसी की उत्पादन से संबंधित, ये सारे 25 लाख करोड़ों की जो उत्पादन होते हैं, ये सारे आप चंदों, कोई आपको जाने माने कॉर्पोरेट वालों का हवाले करना चाहते हैं। ये चंद कॉर्पोरेट वालों के लिए हमारे अन्नदाता किसानों को आप
बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, इसलिए क्रूर कानून लाया गया। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, किसानों को साथ देंगे, उनके प्रदर्शन को हम मदद करेंगे। 500 की लगभग किसानों ने अब तक ये धरना आंदोलन करते 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 शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की इसमें कोई लेना देना नहीं। ये बर्बरता कहते हैं, ये क्रूरता, ये निष्ठुरता की खिलाफ किसान लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की आम जनता आज नहीं तो कल ये बीजेपी वालों को किसान की खिलाफत करने के लिए जरूर शिकस्त करेंगे। लेकिन आज वो जो आंदोलन करते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन वो किसानों के खिलाफ इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है। सारे देशों पर भी बैठे हैं सरकार की तरफ से, और हम सब देशद्रोही होते हैं। ये पंजाब और हरियाणा की बात नहीं, सारे हिंदुस्तान की आम किसानों की ये मुद्दा है। क्योंकि एक किसान बिल जो काले कानून की हम कहते हैं, वो काले कानून सारे हिंदुस्तान को, कृषि व्यवस्था को ध्वस्त करने की मंशा में किया गया है। मोदी जी आज किसानों के लिए नहीं, मोदी जी आज आम जनता के लिए नहीं, मोदी जी आज चंद कॉर्पोरेट वालों को और ताकत बढ़ाने की, उनको जेब भराने की और किसानों की जो संपत्ति और लूटने की लिए जो कानून बनाया है, ये कानून को पुरजोर हम विरोध करते रहेंगे, चाहे जो भी हो, कोई परवाह नहीं हमें।